हेमकुंट पर्बत है जहाँ सप्त श्रृंग शोभित है तहाँ। हेमकुंट साहिब दा अस्थान जिहड़ा सी किवें प्रगट होया, किवें लभ्या, अज कुछ विचारां जिहड़ियां ने आप जी नाल साझीआं करांगे। सो सब तो पहले बेनती है जी सबसक्राइब कर लिओ, वीडियो नूं वध तों वध शेयर करिओ, लाइक ते कमेंट भी करिओ। अज आपां जो इतिहास जिहड़ा है कुछ साझा करन जा रहे हैं हेमकुंट अस्थान दे बाबत। पातशाह किरपा करन, फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हेमकुंट अस्थान किवें प्रगट होया, दरअसल किहड़े किहड़े गुरसिखां ने घालना घाली, किन्हां दी देन है। सो आपां अज सारी गल जिहड़ी है वीडियो दे विच साझी करांगे। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे बचित्र नाटक विच भी जिक्र मिलदा है, हेमकुंट पर्बत है जहाँ सप्त श्रृंग शोभित है तहाँ। ते समां पा के कवि संतोख सिंह जी ने भी गुरप्रताप सूरज ग्रंथ के विच भी इसका जिक्र किया है। सो समा चलता गया जिथे कि 1884 का जिहड़ा समा आउंदा, जिहड़े कि निर्मले साधु सी, एक नाम उन्हां दा साधु सिंह सी, जिन्हां नूं पटियाला दी रियासत वल्लों एक काम सौंपिया गया सी, जिस विच उन्हां नूं आख्या गया सी कि तुसीं पूरा संग्रह जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के अस्थानां दा इकट्ठा करो। तो तीरथ संग्रह बुक दे विच भी उन्होंने जिक्र किया है, पूरा वेरवा जिहड़ा उन्होंने अपनी बुक दे विच दिता। सो एक अस्थान नूं लभदियां उन्होंने बद्रीनाथ तो वल, जिथे एक टाउन आउंदा छोटा जिहा, जिथे एक पांडुकेश्वर, उत्थे तक उन्होंने अपनी जिहड़ी पूरी जानकारी सी एकत्रित की। पांडुकेश्वर दे विच जदों भाई तारा सिंह जी पहुंचे, निर्मले साधु सी जिहड़े तारा सिंह जी पहुंचे, उत्थे अस्थान नूं बहुत पवित्र मन्निया जांदा सी। एक जत्था इशनान करन दे लई जांदा सीगा ते बहुत पवित्र लेक जिहड़ा मन्निया जांदा सी। जदों भाई तारा सिंह जी नाल आए उन्हां दे, सो पूरियां पहाड़ियां नूं वेखिया, सप्त श्रृंग शोभित वाली जिहड़ी गल सी उन्हां दे मन नूं लगी। सो उत्थों वेख के उन्हां दे मन नूं जिहड़ी गल भावुक होई, जिस तो बाद उन्हां ने ये जानकारी जिहड़ी सी होर भी अगे वंडणी शुरू कर दित्ती। उन्होंने अपनी बुक दे विच भी गल लिख दी, पर 40 साल ये वल कोई बहुता ध्यान जिहड़ा है नहीं दिता गया। तुहानूं दस दईए कि बहुता ध्यान जिहड़ा ना देण करके गल ठंडी पै गई। भाई तारा सिंह नरोत्तम जिहड़े सी उन्होंने खोज जिहड़ी सी जारी रखी। भाई वीर सिंह जी जिन्हां ने चमत्कार लिखे गुरु पातशाह दे, उहदे विच भी जिक्र किया। उन्होंने 4 अस्थानां दा जिक्र किया सी। सो एक जिहड़ा हेमकुंट साहिब दा जिक्र उहदे विच मन्निया गया सी। सो तुहानूं दस दईए जानकारी जिहड़ी है लगातार चलती रही, लगातार संगत जी ये सारियां चीज़ां दी खोज हुंदी रही। समय समय सिर उन्हां विद्वानां दी मेहनत दे सदका, लगन दे सदका ये चीज़ां जिहड़ियां सी सानूं सामने आउंदियां मिलदियां रहीआं। एक जिहड़े फौज दे विचों ग्रंथी रिटायर होए सी, उन्हां ने बड़ा अपने वल्लों उपराला कीता। 1932 दे विच 33 दे विच इत्थे आए, सियाल आ गया, ठंड आ गई, वापस जाना पै गया। उस तो बाद फिर वापस आए, फिर लोगों की मदद के नाल जिहड़े पिंड दे लोग सी, जोशी मठ और पांडुकेश्वर लोग जिहड़े सी उत्थे रहिंदे, उन्हां दी मदद के नाल उन्होंने इस अस्थान नूं खोजण दा मन बनाया, पूरा प्रॉपरली मन बनाया। सो जिथे कि उन्होंने देखा कि तारा नाम की लेक जिहड़ी है बड़ी पवित्र मन्नी जाती है। उत्थे उन्होंने आके दर्शन किए, नदी क्रॉस करके फिर आके उन्होंने पता लग्या कि मन नूं गल जिहड़ी सी प्रॉपरली पूर्ण विच बैठ गई कि इहो ही गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का अस्थान है। तो गुरु कलगीधर चमत्कार दे विच भाई वीर सिंह ने भी इहदा बखूबी जिक्र किया है। भाई सोहन सिंह ने जिहड़ा अस्थान लभ्या, जिहड़े कि मिलटरी विचों ग्रंथी रिटायर होए सी, बड़े खुश होए। उन्होंने गुरुद्वारे के प्रधान नाल भी गल की उत्थों दे, पर उन्हें कोई बहुता ध्यान ना दिता। उस तो बाद SGPC कोल भी जाके फरियाद की, उन्होंने भी कोई बहुता ध्यान ना दिता। जिस तो बाद फिरदे फिरदे भाई वीर सिंह दे कोल आउंदे ने। भाई वीर सिंह नाल मिलाप हुंदा है। पूरी वार्तालाप नूं भाई वीर सिंह ने सुनिया, भाई सोहन सिंह नूं भरोसा दवाया कि जिन्नी सेवा कर सकते हैं जरूर करांगे। सो पातशाह दा ये अस्थान जिहड़ा प्रगट करन दे लई बड़ी जिहड़ी घालना वो घाली गई सी। जिस तो बाद भाई वीर सिंह ने अपने कोलों 2100 रुपया जिहड़ा सी भाई सोहन सिंह नूं दिता, ते भाई मोहकम सिंह जिहड़े सी 2 सिखां नूं इत्थे भेजिया गया। 10 बाय 10 का एक छोटा जिहा कमरा बना के उन्होंने इत्थे रहन लई कहा, जिन्हां ने कंट्रक्शन हायर करके इत्थे वो सेवा जिहड़ी सी शुरू कर दी। पर जिहड़ी पहली रकम सी 2100 रुपया उस समय दे विच भाई वीर सिंह ने अपने कोलों दित्ती सी। पातशाह ने वड्डी सेवा जिहड़ी उन्हां पासों लई।
उस तो बाद जो कमरा बन के तैयार हो गया, अस्थान जिहड़ा सी बन के तैयार हो जाता है। 10 बाय 10 का छोटा कमरा बनाया गया, जिस तो बाद भाई वीर सिंह ने एक छोटा गुरु ग्रंथ साहब का सरूप आदर सहित इन्हां 2 गुरसिखां नूं दिता सी कि ये जाके तुसीं प्रकाश करना है। पहली बार सतंबर के महीने दे विच 1937 दे विच, तरीक याद रखियो, 1937 दे विच पहली बार गुरु ग्रंथ साहब पातशाह का सरूप जिहड़ा सी इत्थे प्रकाश किया गया हेमकुंड साहिब की धरती ते। 1937 दे विच पहला प्रकाश होया ते जिस तो बाद 2 ही साल लंघे ने ते भाई जिहड़े सीगे भाई सोहन सिंह उन्होंने टीबी की बीमारी हो गई तो भाई वीर सिंह उन्होंने अमृतसर लै जाते हैं इलाज के लिए। तो तुहानूं दस दईए भाई सोहन सिंह जिहड़े ने पूरी जिहड़ी है कारजकारी हेमकुंड साहिब की भाई मोहदम सिंह नूं सौंप जाते हैं। पहले ही भाई मोहदम सिंह जिहड़े ने सेवा संभाल लैंदे ने। सो सब तो वड्डी जिहड़ी उस वेले दी ये जिम्मेवारी मन्नी गई है। 21 साल लगातार भाई मोहदम सिंह ने इत्थे सेवा की, दिन रात मेहनत की, घालना की, 21 साल सेवा की। एक वड्डा दरख्त गोबिंद धाम दे कोल जो तुसी देखदे हो उत्थे थोड़ी गुफा जिहड़ी दरख्त नूं चीर के बनाई गई सी। सरन सरन बाज जिहड़ी है हवावां दी पाणीआं दी, उस वेले किन्ना डर लगदा होगा, पर एक दरख्त दे विच लुक के टाइम कढ़िया भाई मोहदम सिंह ने उस अस्थान की सेवा कराई, प्रगट किया उस अस्थान नूं। वड्डी सेवा उस वेले दी मन्नी गई है। उस एक दरख्त दे विच लुक के उन्होंने सेवावां कीतियां, उस दरख्त दे विच लुक के उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का ये अस्थान प्रगट करने दे विच जो अपना योगदान पाया, सचमुच वो योगदान जिहड़ा है भुलाया नहीं जा सकता। भाई मोहदम सिंह की कुर्बानी नहीं जिहड़ी है वो वड्डी कुर्बानियां वड्डी सेवा जिहड़ी है मन्नी जाती है। भाई मोहदम सिंह दिने सेवा करते, रात को उस दरख्त उत्ते आके आराम करते उस विच लुक के। सो तुहानूं दस दईए इधर भाई वीर सिंह ने जो उतारे करने से, जो किताबां लिखणियां सी, उन्हां विच जिक्र करना शुरू कर दिता, कौम नूं दसना शुरू कर दिता, हेमकुंड साहिब के इतिहास बारे जाणू कराना शुरू कर दिता। तुहानूं दस दईए कि ये सेवावां जिहड़ियां सी लगातार चलणियां शुरू हो गईयां। संगत जी उस तो बाद जिहड़ा समा चलिया, कौम ने पैसा एकत्रित करना शुरू कर दिता। हेमकुंड साहिब नूं उन्हां ने प्रगट करन दे लई वड्डी जिहड़ी जिम्मेवारी सी उन्होंने निभाई। सो कौम दे लई उन्होंने जिहड़ी सेवा की है भाई मोहदम सिंह की कुर्बानी नूं, उस सेवा नूं सलाम बनता है। सो उस तो बाद जिहड़ी लगातार उन्होंने सेवा की और भाई वीर सिंह ने कौम नूं अवेयर किया, जागरूक किया। सो वड्डी जिहड़ी है उन्होंने ये जिम्मेवारी निभाई। सो कौम ने पैसा जिहड़ा इकट्ठा किया इस नूं। तुहानूं दस दईए कि इत्थों पक्की सड़क जिहड़ी सी आउण वास्ते नहीं सी। सो ये सड़क जिहड़ी सी संगत दे पैसे नाल इकट्ठी करके सब तो पहल दे आधार ते बनाई गई। जोशी मठ तो इधर नूं आउण दे लई पक्की सड़क का एक प्रबंध किया गया, पक्की सड़क जिहड़ी सी एक बनवाई गई। भाई मोहदम सिंह की रहनुमाई हेठ भी गोबिंद धाम सी जिहड़ा उसारिया गया, जिथे एक शैड पा के गुजारा किया गया, संगत दे रहण दा प्रबंध, लंगर दा प्रबंध उत्थे किया गया। सो बड़ी सेवा जिहड़ी है भाई मोहदम सिंह उन्हां ने कीती है। सो मन्निया जांदा एक 1952 दे विच लोकल गाइडां दे द्वारा जिहड़ा जत्था सी पहली बार इत्थे लिआंदा गया। फिर उस तो बाद संगतां जाणियां शुरू हो गईयां। 1960 दे विच ये स्थान जिहड़ा सी बनना शुरू हो गया, जिथे संगतां जांदियां, जत्थे बना के जांदियां, मत्था टेकदे ते गुरु दीयां खुशियां प्राप्त करदियां। 1957 दे विच भाई वीर सिंह दी कौम जी सेवा करते हुए भाई वीर सिंह जी अपना शरीर छड्ड जांदे ने। सो 1960 दे विच जिहड़ा आ संगतां दा भारी जत्था उत्थे पहुंचना शुरू हो जाता है। 1960 दे विच भाई मोहदम सिंह जी भी अपना शरीर छड्ड जाते हैं। सो वड्डी सेवा उन्हां योद्धियां दी जो कौम के प्रति उन्होंने की है, ये स्थान नूं प्रगट करके उत्थे एक ट्रस्ट जिहड़ा सी बना दिता गया सी भाई मोहदम सिंह और भाई वीर सिंह दे वल्लों। पहले ही गल्लां बातां जिहड़ियां सी हो चुकियां सी, एक ट्रस्ट बनाया गया, जिस तो बाद भाई वीर सिंह भाई मोहदम सिंह दा जिहड़े शरीर छड्ड चुके सी ते उस तो बाद ट्रस्ट की रहनुमाई हेठ मन्निया जाता है कि 1960 तो लैके अज तक वो ट्रस्ट ही जिहड़ा उत्थे अपना काम करदा दिखाई दे रहा। सो उत्थे वो रहनुमाई हेठ वो ट्रस्ट के सारे कारज जिहड़े देखे जाते हैं। सो 10 बाय 10 फुट का जिहड़ा अस्थान सी उहनूं वड्डा करन दी जिहड़ी गल कीती गई, गल चली, जिस तो बाद 1968 दे विच काम जिहड़ा सी शुरू हो गया। इधरों बद्रीनाथ के पासों गोबिंद धाम के पासों पक्की जिहड़ी सड़क सी बनाउणी शुरू कर दी गई, जिस तो बाद सेवावां जिहड़ियां सी लगातार चलियां। आइकोनिक की छत जिहड़ी सी एक तिरछे रंग की उन्होंने दिती गई, जिस दे उपर बर्फ जिहड़ा अपना ज़्यादा प्रभाव नहीं पा सकती। सो 1968 दे विच सेवावां जिहड़ियां सी शुरू होईयां, जिसनूं देख के
ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਦਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮੋਹਦਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਸ਼ੇਕ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੇ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 110 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਨੂੰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।